हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि जिनके पैरों में कभी बेवाइयाँ हुई ही नहीं, वो बेवाइयों का दर्द क्या जाने। बहुत सारे लोग वीडियो में आकर के कमेंट करते हैं, महाराज जी पुस्तकों की तुलना में आपके नोट्स जो हैं अधिक कॉस्टली हैं, इनका शुल्क अधिक है, ऐसा क्यों? क्या कारण है कि आपके नोट्स अधिक महंगे हैं, अन्य नोट्स अथवा पुस्तकें थोड़ा सा कम शुल्क में ही प्राप्त हो जाती हैं? ऐसा क्या कारण होगा? मैंने बहुत बार विचार किया कि आपको बताऊं, परंतु कोई ना कोई ऐसी स्थिति गड़बड़ हो ही जा रही थी, या आप यूं कहें कि वो सही समय नहीं आया था। आज वो सही समय है जब आप से सामने बात करेंगे, आपको सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पर बताने का प्रयास भी करेंगे। देखिए, हम कोई भी नोट्स हो, कोई भी ग्रंथ हो, उसको निर्मित करने के पूर्व एक विशेष बात का ख्याल रखते हैं और अपने कुंज विहारी गुरुकुलम के आचार्य को भी कहते हैं, सारे आचार्यों को बताते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारे गुरुकुलम में नोट्स बने अथवा पुस्तक बने, सार्थक बननी चाहिए। सार्थक का मतलब यह है कि उस पुस्तक या नोट्स को मंगाने के बाद विद्यार्थी को कहीं भटकने की आवश्यकता ना पड़े, है ना। सार्थक होने का मतलब यही है। ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया, कुछ भी उसमें बता दिया गया, लेकिन जब बच्चा पढ़ रहा है तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सल्यूशन का कुछ पता नहीं। अभी हम आपको पूरा क्रम से दिखाते हैं, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल करके ना समझाएं तो समझ में कहाँ आता है। आपको हम बताएं, अभी हमारा एक नवीनतम नोट्स तैयार हो रहा है जिसका नाम है प्रवक्ता दिग्दर्शिता। हम सुबह 9 बजे इस कुर्सी में बैठे हैं, सुबह 9 बजे, विचार करो, सुबह 9 बजे इस कुर्सी में बैठे हुए हैं और अभी समय आपको अगर हम दिखाएं तो अभी हो रहा है 3:06। केवल 10-5 मिनट के लिए उठे थे, लगातार बैठे हुए हैं। आप देखो सारे ग्रंथ हमारे सामने एक खुले हैं, महात्म का, इसके बाद आप देखो ये प्रथम अध्याय का है भागवत महापुराण, इसके बाद देवी भागवत, यहाँ आप देखो देवी भागवत का 9वां स्कंध है, और इसके साथ साथ कुछ हमने नित्य कर्म का भी, चूंकि इसमें डालना था तो हमने नित्य कर्म भी खोल कर के रखा है। और लिखते लिखते अभी केवल आपको बताएं कितने पेज लिखा हुआ है, एक बार दिखा भी देना, इसमें कितने पेज मात्र लिखा अभी हमने, 33 पेज। विचार करो, मतलब इतने घंटे में केवल 33 पेज ही अभी लिखा जा चुका है। इसमें भी अभी बहुत कुछ संशोधन होना बाकी है, यानी लंबी प्रक्रिया इसमें होगी, लंबी प्रक्रिया। इसमें प्रसंग डालने के लिए आपको प्रसंग अध्ययन करना पड़ेगा, प्रसंग पढ़ना है, फिर श्लोक डालने के लिए अलग। ये नहीं कि आपको क्रम से सारे श्लोक डालने हैं, जो महत्वपूर्ण है, जो उपयोगी है, जो सार्थक होगा, यानी कि उपयोगी सारे हैं, महत्वपूर्ण सारे, उसमें भी छांटना पड़ेगा आपको। इसमें आपको चौपाई भी देनी पड़ेगी, तो रामचरितमानस का भी अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रवक्ताओं के लिए दिग्दर्शिता है। इसमें नित्य कर्म की भी विशेष आवश्यकता है, गीता की आवश्यकता है, तो गीता का भी कुछ अंश हमको अवश्य डालना पड़ेगा, अवश्य बताना पड़ेगा। ये लगातार परिश्रम चलता रहता है और ये केवल विद्यार्थियों के लिए चलता है। ये केवल ऐसा नहीं कि 33 पेज हमने अकेले लिख दिया, ये छांटा, ये तो हमने अध्ययन किया, जो हमारे और आचार्य हैं वो अलग पढ़ने, कोई गीता का छांट छांट करके दे रहा हमको, कोई रामचरितमानस पढ़ करके हमको भेज रहे हैं, कोई अन्य चीजें, बच्चों की जो कमेंट है उसको देख करके कि इस प्रकार की बच्चों को समस्या होती है, तो इस दिग्दर्शिका में या जो भी नोट्स निर्मित हो तो उसमें ऐसा कुछ निर्मित हो, उसको ऐसे डिजाइन किया जाए कि उनको किसी प्रकार की समस्या ना होने पाए। मतलब ये ना हो कि आपने नोट्स लिया फिर आप और कहीं ढूंढ रहे हो और अपना पैसा कहीं और बर्बाद कर रहे हो। हमारा मानना है कि एक बार लग जाए आपका, एक बार आप इनको प्राप्त कर लो, उसके बाद आपको कहीं भटकने की आवश्यकता न रहे, किसी से पूछने की कोई भी आवश्यकता न रहे। ये हमारा विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है इस बात का, ठीक है। विशेष जोर भी हम इसी बात में देते हैं कि ऐसे निर्मित करो कि विद्यार्थियों को भटकने की आवश्यकता तनिक भी ना पड़े, चाहे उसके लिए जितनी आपको परिश्रम करनी पड़े, जितना आपको मेहनत करना पड़े। अनुभव से भी, जो आपके अनुभव है, जो ऐसे अनुभव अभी आपको बताएं, जब इस दिग्दर्शिका में काम हुआ तो ऐसे हुआ कि अचानक कुछ समझ ही नहीं आया, कल बैठे नहीं समझ में आया, थोड़ा भ्रमण करने के लिए गए, हमने कल वीडियो भी डाला था, थोड़ा भ्रमण करने के लिए गए,
तब जाकर के हल्का हल्का कुछ समझ में आया। सुबह उठे, भगवान का पूजन किए, उसके बाद हल्का लगा कि इस प्रकार से अगर करें थोड़ा और बढ़िया रहेगा, तो काम इसमें शुरू किया गया। लगातार हम 2 से 3 आचार्य, हमारे और जो सहयोगी आचार्य वो, ठीक है, लगातार उंगलियां चल रही हैं, कुछ हम लिख रहे हैं, कुछ हम बोल दे रहे हैं, यहां लिख करके फिर इसमें ट्रांसफर करो, अलग से ट्रांसफर करो, इसको डिजाइन करो। एक पेज लिख जाए तो पूरा उसको अच्छे से फिर से पढ़ो, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, गड़बड़ है तो उसमें सुधार करो। केवल शब्द नहीं बल्कि जो जो गड़बड़ है, जैसे जैसे गड़बड़ है और उसमें क्या बेहतर बनाया जा सकता है, उसको चेकआउट करो कि और क्या बेहतर नहीं हो सकता है, और यहाँ क्या ऐसे डाल सकते हैं। तो जब ये अथक प्रयास होता, अथक मेहनत होती है, तो आप समझ सकते हैं लगातार मेहनत। भाई हम भी इंसान ही हैं, जो हमारे गुरुकुल के आचार्य हैं भी इंसान ही है। लगातार एक आसन पर बैठे रहना, वो भी ऐसे नहीं कि 2-2 घंटे 3-3, लगातार 5-5 6-6 घंटे। भाई लगातार अगर ब्रेक लेंगे गड़बड़ हो जाएगा, लगातार ही काम करना पड़ेगा। तो ये मेहनत, कमर में दर्द हो चाहे जो भी हो, पैर दर्द करें जो भी हो, मोड़ लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, लेकिन आपको उठना नहीं है, लगातार आपको काम करते रहना है। 1 मिनट के लिए ब्रेक हुआ फिर बैठ जाओ। भोजन भी इतना करो ताकि बैठा रहा जा सके, बार बार पानी भी ना पियो कि बार बार आपको जाना पड़े, वो भी नहीं कर सकते। तो ये परिश्रम की जाती है, और जब परिश्रम किया जाता है, और वो भी ऐसा भी नहीं है कि जो आपसे दक्षिणा ली जाती है वो सारी दक्षिणा आपके गुरुजी ही ले लेते हैं ना, ऐसा भी नहीं है। आप सब जानते हैं हमारे कुंज विहार गुरुकुलम में गौ सेवा, आप जो शुल्क जमा करते हैं तो वो धर्म में ही लगता है। कुछ तो निर्मित होने में लग जाता है, जो निर्मित करवाया गया उसका खर्च कुछ हटा दिया जाता है, कुछ गौ सेवा में जाता है, कुछ ऐसे निर्धन बच्चों की शिक्षा में जाता है जो नहीं पढ़ पाते, जिनके माता पिता नहीं हैं या कोई उनको और समस्या है। भाई 15 वर्ष के हैं, 14 वर्ष के हैं, माता पिता है नहीं, कोई अभिभावक नहीं है, तो कुंज विहार गुरुकुलम के माध्यम से उनको पढ़ाया जाता है। तो वो आप तो जो नोट्स प्राप्त करते हो, तो आपको नोट्स तो मिलता ही है, आपको एक ग्रंथ तो मिलता ही है जिसके आप जिसका अध्ययन करके आप बढ़िया ढंग से कथा करते हो। उसके साथ साथ आपका वो जो धन है धर्म में भी लगता है, तो धन भी आपका शुद्ध होता है, धन भी आपका पवित्र होता है। इस प्रकार से एक पूरी एक प्रक्रिया होती है, लगातार चलते रहना, लगातार चलते रहना। ऐसा नहीं एक लिखने के बाद तुरंत प्रिंट निकालो, देखो, पढ़ो उसको। हर जो 2 आचार्य हैं उन सबको दो कि आप थोड़ा इसको पढ़ो, आप इसको थोड़ा सा देखो, हम उसको देखें, अच्छा अब सही है। कुछ विद्यार्थियों को जब लिख जाएगा तो भेजा जाएगा, वो मॉनिटर किया जाएगा कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। ये लंबी प्रक्रिया के बाद लंबी प्रक्रिया होती है। अब मान लो हम भी ऐसे ही कुछ भी लिख करके आपको भेज दें, कुछ भी लिख करके दे दें, और उसके बाद आप जब पढ़ो और आप किसी योग्य न रह जाओ, तो क्या बताओ वो ठीक रहेगा? क्या हमारा और आपका रिश्ता हमेशा के लिए जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? रिश्ता खत्म, जुड़ते ही रिश्ता खत्म हो जाएगा। भाई आपको हम बताएं, क्योंकि आज से लगभग 5 से 6 वर्ष हो गया नोट्सों को भेजते हुए। जिन्होंने वो 489 वाला हस्तलिखित नोट्स लिया था वो आज भी जुड़े हुए हैं। 5 वर्ष 6 वर्ष हो गया, उन्होंने वो आज भी जुड़े हैं। आपको बताएं बहुत सारे ऐसे स्थान के, अभी रिसेंट की बात है, आपके यहीं जबलपुर के हैं, उन्होंने आज से 4 वर्ष पूर्व वही हस्तलिखित नोट्स लिया था। अब उन वो वीडियो देखते हैं, अब वो हमसे फिर से वही भागवत कथा का नोट्स घर पे मंगाएं जो 2400 रुपए का है, फिर से मंगाएं। उन्होंने कहा महाराज जी उसको हमने पढ़ा, अब हमको घर पे मंगाना है। अगर बेहतर नहीं होगा तो केवल वो रिश्ता एक बार के लिए होगा और समाप्त हो जाएगा। आपके मन में भी होगा कि ना गुरुजी जो नोट्स भेजे हम उससे कथा तो सीख नहीं पाएंगे, कथा के लिए ठीक थोड़ी है। तो आपके मन में भी वो भ्रम पैदा होगा, वो संदेह, वो विश्वास जो हम चाहते हैं बन नहीं पाएगा। इसलिए आपके विश्वास को बनाए रखने के लिए ये सारी प्रक्रिया की जाती है। हम स्वयं देखते हैं, आप कहोगे गुरुजी किसी को लगा दो, खुद काहे लगे हो, खुद काहे इसमें प्राण दे रहे हो? इसलिए प्राण दे रहे हैं क्योंकि आपके विश्वास की बात है, आपके भरोसे की बात है। वो अगर टूट गया, क्योंकि भाई विश्वास बनाने में सदियां लग जाती हैं, बहुत समय बीत जाता है, लेकिन तोड़ने में बस एक ही कोई गलती काफी होती है। आपको बताएं विश्वास तो इतने हमारे विद्यार्थी करते हैं, अभी देवी भागवत का नोट्स तैयार नहीं है, अभी तैयार नहीं हुआ पूरा, अभी उसमें काम चल रहा है, फिर भी हमारे विद्यार्थी उसकी दक्षिणा डाल चुके हैं। गुरुजी ये हमारी दक्षिणा रख लीजिए और जब नोट्स तैयार हो हमको पहले भेजिएगा। ये विश्वास, इतना विश्वास, वो विश्वास हमने कमाया है। वो विश्वास
कमाने में समय लगाए, लेकिन गंवाने में हमको पता है समय बिल्कुल नहीं लगता है। इसलिए हम विशेष ध्यान देते हैं कि हमारे नोट्स जहां भी जा रहे हैं तो उनके लिए उपयोगी होने चाहिए, किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर भी होती है अगर, तो हम विशेष बताते हैं कि आप बिल्कुल हमें कमेंट करो, आप कॉल करो, मैसेज करो, व्हाट्सएप पर सब कुछ करो, ठीक है। तो ये दिग्दर्शिका लगभग मान लीजिए 2 से 3 दिन में और लगेगा, 2 से 3 दिन में तैयार हो जाएगी। ये मुख्यतः जो प्रवक्ता वाली दिग्दर्शिका है तो ये इसलिए बनाई जा रही है कि एक प्रवक्ता को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खान पान क्या होना चाहिए, व्यासपीठ पे कैसे बैठना चाहिए, अभ्यास कैसे करना चाहिए, रहन सहन क्या होना चाहिए, पूजा पाठ क्या है, मंत्र इत्यादि, ये तमाम बातें इसमें लिखी हैं। इसके साथ साथ जो भागवत सार का नोट्स है उसके साथ ये प्रवक्ता की दिग्दर्शिता दी जाती है। अलग से भी आप मंगा सकते हैं, लेकिन भागवत सार के साथ ऐसे ही दी जाती है, या निःशुल्क मान लो या अपने गुरुदेव की तरफ से उपहार मान लो, तो वो भागवत सार के साथ प्रवक्ता दिग्दर्शिका आपको भेंट स्वरूप प्रदान की जाती है। तो आपने अब तक सब कुछ देख लिया है, आप समझ भी गए होंगे। इसलिए बढ़िया अपने मन में केवल भाव लाकर, आपको बताएं भाव रहित होकर के कुछ भी प्राप्त अगर आप करें तो वो आपको मिल तो जाएगा लेकिन लाभ नहीं करेगा। जैसे कुंभज ऋषि के यहाँ शंकर भगवान गए और सती जी गई, शिव जी ने कथा सुनी भाव के साथ तो आनंद आया, सती जी के मन में भाव नहीं था इसलिए उनको आनंद नहीं आया, सुना तो लेकिन आनंद नहीं आया। वैसे ही आप हमारे गुरुकुलम से नोट्स मंगाएं, कक्षा लें, कुछ भी लें, भाव के साथ लें। अगर भाव, इसलिए हम आपको बताएं, आप कहेंगे गुरुजी दक्षिणा आपकी है, नोट्स आपका है, आप क्यों सफाई दे रहे। बहुत सारे हमारे विद्यार्थी कहते हैं कि गुरुजी आप सफाई देते हैं हमको अच्छा नहीं लगता। हम सफाई इसलिए दे रहे हैं ताकि भाव जागृत हो जाए। जो ऐसे हैं कि भाव अभी तक जागृत नहीं हुआ, नोट्स लेना ही चाहते हैं, तो हम इसलिए बता देते हैं कि आपका पहले क्या हो, भाव जागृत हो जाए ना, एक गुरु और शिष्य वाला भाव जागृत हो, उसके बाद आप नोट्स प्राप्त करोगे, कक्षा प्राप्त करोगे, सब आपको लाभ ही लाभ देने वाली है। ठीक है, मुझे पूर्ण विश्वास है आपने पूरी वीडियो देखा होगा। जिन्होंने पूरी वीडियो देखा है उन सभी को धन्यवाद, साधुवाद। एक जानकारी आपको दे दी, हम अंतिम में ही बताते हैं क्योंकि हमको लगता है कि जो निष्ठा के साथ हम कक्षाओं को देखता होगा, वीडियो को देखता होगा, उन्हीं तक ये जानकारी या उन्हीं तक ये नोट्स हमारे पहुंचने चाहिए। तो भागवत कथा, श्राम कथा, हनुमंत कथा, शिव कथा, अब तो प्रवक्ता दिग्दर्शिका भी तैयार हो चुकी है, भागवत सार, इन सभी के नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। सरलतम नोट्स हैं, इन्हें आप प्राप्त करिए। इसके साथ साथ भागवत की कक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं, लाइव भी मिल जाएगी आपको, रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगी, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। श्राम कथा की कक्षा में भी एडमिशन प्रारंभ है, वो भी आप करवा सकते हैं। दिए गए नंबरों में संपर्क करेगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और नोट्स भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा।